हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड अबाउट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. सी, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं. दैट इज कॉस्ट प्राइस, सीपी. कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जो अपन ने जैसे कोई आर्टिकल खरीदा, ठीक है, वो कितने में अपन ने खरीदा है वो आर्टिकल, दैट इज कॉस्ट प्राइस. कोई आर्टिकल अपन खरीद रहे हैं, कुछ भी अपन चीज़ खरीद रहे हैं, जितने में अपन ने खरीदा है या शॉपकीपर ने खरीदा है, जो भी है उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस. ठीक है, प्राइस एट विच द आर्टिकल वाज बॉट. नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस विच इज एसपी. ये वो है जितने में अपन ने सेल किया है उस आर्टिकल को. मैंने अगर लेट सपोज 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में खरीदा और 150 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो 100 रुपीज़ तो मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई और 150 मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी. ठीक है, अब इसके बाद इसके बेसिस पे होता है प्रॉफिट या लॉस, कि भाई प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा. अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, प्रॉफिट कब होता है? जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से. मैंने 100 में खरीदा और 150 में बेचा है, तो मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होती है. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला कितना क्या हो जाएगा अपने पास? प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी. ठीक है, जैसे मैंने 100 में खरीदा था, 150 में बेचा, तो मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो 150 माइनस 100. ऐसे ही लॉस कब होता है? जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, खरीदोगे ज़्यादा में, बेचोगे कम में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लॉस. तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ये हो गया अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस की. प्रॉफिट इतने का होगा, लॉस इतने का होगा. ठीक है, अब मैं बात करूँ कि भाई मुझे ये तो प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ, लॉस कितने रुपीज़ का हुआ. सॉरी, ये तो बात होगी प्रॉफिट कितने का हुआ और लॉस कितने का हुआ. अब मैं बोलूँ मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है और कितना परसेंट लॉस हुआ है. तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. मैंने आप लोगों को, जिसने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी थी कमर्शियल की, मैंने परसेंटेज में बताया था. ऊपर तो अपन अपना इंक्रीज डिक्रीज जो भी होता है प्रॉफिट लॉस वो लिखते हैं. नीचे हमेशा क्या लिखते हैं? जो ओरिजिनल क्वांटिटी है, ओरिजिनल दैट इज कॉस्ट प्राइस. इस केस में तो नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस. चाहे अगर अपन लॉस परसेंट भी निकालेंगे तो भी क्या होगा? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कि कितना लॉस हुआ है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. क्लियर? अब अपन बात करें कि अगर मेरे पास, जैसे मुझे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो यहाँ से अगर मुझे प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ. लॉस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, जो भी यहाँ से निकाल सकते हैं. प्रॉफिट परसेंट के केस में एक फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी याद करके रख सकते हैं. जैसे अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है, मुझे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं अपन. डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. और अगर लॉस होता है तो लॉस में क्या होगा? 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. इसी जगह अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो बच्चों देखो, आप यहीं से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. ये रेसिप्रोकल होकर उधर चला जाएगा, उधर जाकर कैसा बन जाएगा? 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और लॉस के केस में माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाली चीज़ अगर याद है तो अपन डायरेक्ट दूसरा सीपी के लिए भी अपन डिराइव कर सकते हैं. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वरना आप लोग डायरेक्ट वहाँ से भी निकाल सकते हो. ज़रूरी नहीं आपको फॉर्मूला याद करके ही रखना है. ठीक है, ये तो हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है. प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है? अपनी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे. ये मैंने बता दिया, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा. सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालनी है. अब इसके अंदर एक और चीज़ है डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट भी समझ लेते हैं. अभी अपन एक साथ सारे क्वेश्चन कर लेंगे उसके. देखो, एक होती है एमपी, दैट इज मार्क्ड प्राइस. ठीक है, कोई आर्टिकल है, खरीदा तो मैंने 100 रुपीज़ में, खरीदा मैंने कितने में था? 100. 100 तो क्या हो जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस.
मैंने कोई आर्टिकल खरीदा कितने में, कॉस्ट प्राइस मेरी मान लो 100 है, पर मैंने उसमें मार्क्ड प्राइस लगा रखी है 150 रुपीज़, कुछ एक्स्ट्रा लगा रखा है, ठीक है, ताकि अगर मैं कोई डिस्काउंट दूँ उसके ऊपर तो मुझे प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो। जैसे शॉपकीपर्स क्या करते हैं, किसी चीज़ को खरीद कर आ गए, पर जितने में खरीद के उतने में तो वो सेल करेंगे नहीं, या तो वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, और मान लो अगर वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा कर रखेंगे। तो मार्क्ड प्राइस होती है जो उन्होंने मार्क कर रखा है उस पर। मार्क्ड प्राइस पे मिलता है डिस्काउंट, डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पे नहीं मिलता। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे। इसके बाद मिलता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद होती है वो सेलिंग प्राइस। अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, मार्क्ड प्राइस जो थी उसमें से उसने जो डिस्काउंट दिया। मान लो उसने मार्क्ड प्राइस मान लो वो खरीद के आया 100 में, उसने मार्क्ड प्राइस लगा दी 150, उस पर उसने डिस्काउंट दे दिया 20 का, तो उसको अभी भी इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 130 हुई। तो खरीदा तो 100 में था और बेचा कितने में, 130 में बेचा, अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि भाई कभी नो प्रॉफिट नो लॉस भी, वो डिपेंड करेगा जैसा भी सिचुएशन होगी। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, जो उसने मार्क प्राइस लगा रखी थी उसमें उसने जितना डिस्काउंट दिया, दैट इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ से अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो अपन डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। मुझे निकालना है कि मुझे कितना % डिस्काउंट मिला है। तो बच्चों अपन बोलते हैं ना कि शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट वही होता है डिस्काउंट, मैंने कहा था नीचे वो लिखा जाता है जिससे कंपेयर कराया जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस में मिलता है, तो नीचे लिखेंगे मार्क प्राइस इंटू 100। एक अपन को ये ध्यान रखना है, एक अपन को ये ध्यान रखना है। और जैसे अभी अपन ने एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाया था, वैसे अपन इसमें मार्क प्राइस के केस में भी निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला ही है। उसमें क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट था, इसमें डिस्काउंट हो रहा है तो माइनस कर देंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू मार्क प्राइस। ये फॉर्मूला आप यहाँ इन दोनों से भी डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डिस्काउंट होता क्या है। सी किड्स एक चीज़ और समझते हैं यहाँ से डिस्काउंट के बारे में। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने कोई आर्टिकल है, वो मान लो ₹100 का एक आर्टिकल है, उसकी मार्क प्राइस 100 है। अब वो शॉपकीपर मुझे बोलता है कि पहले मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना, फिर मैं आपको और 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो पहले उसने मुझे यहाँ पर डिस्काउंट दिया, उसने मुझे डिस्काउंट दिया 10% का, ठीक है। 10% का डिस्काउंट दिया तो मुझे आर्टिकल कितने का पड़ा, 1000 माइनस 10%। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, मतलब वो 90 रुपीज़ का पड़ा। अब वो मुझे फर्दर और डिस्काउंट दे रहा है, तो और मुझे जो डिस्काउंट दे रहा है, मान लो वो बोल रहा है कि मैं 5% का और डिस्काउंट दे देता हूँ आपको, तो वो 5% का डिस्काउंट किस पे दे रहा है, 90 पे, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। 90 पे 5% का और डिस्काउंट दे दिया उसने। तो मुझे वो आर्टिकल कितने का पड़ा, 85.5 रुपीज़ का। 100 का था, पहले मुझे 10% का डिस्काउंट मिला, फिर मुझे 5% का डिस्काउंट मिला, तो मुझे 85.5 का मिला। दैट डजंट मीन्स कि बच्चों मुझे 15% का डिस्काउंट मिला है। आप 15% निकालो, ₹100 का अगर मैं 15% डिस्काउंट निकालती हूँ तो 100 माइनस 15% अगर डिस्काउंट निकालते भी हैं तो ये पड़ेगा मुझे 85 का, और मुझे अभी कितने का पड़ रहा है, 85.5 का। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि पहले आपकी ओरिजिनल मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिला, जो आपकी वैल्यू आई उस पर आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। दैट डजंट मीन्स कि टोटल अपना 15% का डिस्काउंट है। 15% इज इक्वल टू 85, तो मुझे 85 रुपीज़ देने पड़ते हैं, बट मुझे 0.5 रुपीज़ और देना पड़ रहा है। तो मैंने बहुत छोटी वैल्यू ली है इसलिए डिफरेंस कम आ रहा है। अगर कोई बड़ी वैल्यू है अपनी और शॉपकीपर अपन से बोलते हैं कि यू गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 15% बट यू डिडंट गेट डिस्काउंट ऑफ 15%, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे किया जाता है, देखो, अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करूं
तो बच्चों यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस 1 माइनस D1% बाय 100, 1 माइनस D2% बाय 100, 1 माइनस D3% बाय 100 एंड सो ऑन। जितना परसेंट भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं। मार्क प्राइस कितनी थी 100, 1 माइनस पहला डिस्काउंट 10% का था, दूसरा डिस्काउंट 5% का था। तो ऐसा नहीं है अपन को बार बार अलग अलग डिस्काउंट निकालने की जरूरत है, अपन सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूला से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 100 इंटू 90 बाय 100 इंटू 95 बाय 100। एक 100 से 100 काट देते हैं, इससे ये काट देते हैं, ठीक है। ये बच रहा है 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 1 5 बचेगा अपने पास यहाँ से कितना बचेगा 49, और ये 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं 2 टाइम्स, ये आ रहा है मेरे पास 81, ठीक है। एक सेकेंड, पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया था ना, है ना। 8 कैरी 9, क्या करा मैंने, एक मिनट को, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी थी अपने। 5 से काटा 5 1 5 बचेगा 45, 9 टाइम्स 9, ठीक है। कितना गया यहाँ से 1, 9 1 9 और 18 दैट इज 17 बाय 2, तो ये आ रहा है 85.5, 85.5 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 85.5, वही वैल्यूज आ गए अपने पास। तो इस तरीके से सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूला से अपन डायरेक्टली जो अपन को डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है उसके थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं। अपन को ज़रूरी नहीं है पहले अलग से डिस्काउंट फिर अलग से निकाला जाए, फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर? सो दिस इज द थ्योरी ऑफ दिस कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किस में मिलता है, प्रॉफिट किस में मिलता है, लॉस किस में मिलता है, ठीक है। नाउ डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रोसर बायस 20 kg ऑफ शुगर। उसने 20 kg ऑफ शुगर खरीदी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹18 पर kg। उसने एक शुगर ऐसी खरीदी जो 1 kg की कॉस्ट 18 रुपीज़ थी और कितने kg खरीदी 20 kg, ठीक है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg जो था वो ₹18 था और उसने कितने kg खरीदा 20 kg। तो 20 kg की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 20 इंटू 18 दैट इज 360, ठीक है। एंड 30 kg ऑफ इन्फीरियर शुगर, दूसरे तरीके की शुगर खरीदी इन्फीरियर शुगर एट द कॉस्ट ऑफ ₹15 पर kg। वो सस्ती वाली शुगर खरीदी जो 15 रुपए की 1 kg आती थी। मतलब वो क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg कितना है उसका ₹15 और वो कितने kg खरीदा उसने 30 kg। 30 kg की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी 15 इंटू 30 विच इज 450। तो पहली वाली शुगर की कॉस्ट प्राइस इतनी थी, सेकंड वाली शुगर की कॉस्ट प्राइस इतनी थी उसकी। ही मिक्सेस द 2 kinds ऑफ द शुगर एंड सेल्स द मिक्सचर एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना पर kg। उसने दोनों शुगर को मिक्स कर दिया। तो दोनों शुगर कितनी हो गई कॉस्ट प्राइस ऑफ पहला 20 kg था, दूसरा 30 kg था, टोटल कितना हो गया 50 kg। 50 kg की उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ी उसने तो शुगर मिक्स कर दी 360 प्लस 450 दैट इज ₹810। दोनों शुगर को मिक्स करके उसको टोटल कितने की शुगर पड़ गई वो 50 kg कितने का पड़ा ₹810। अब उसने उसकी जो सेलिंग प्राइस है जितनी खरीदी उतनी बेची, 50 kg खरीदी 50 kg की सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। इसे बोला गया 1 kg की सेलिंग प्राइस ये है तो 50 kg की कितनी होगी 50 इंटू 16.50, ठीक है। ये 100 1/2 ये आएगा 82.5, ठीक है। 82.5.0 है तो 825 हो जाएगा। ये 100 है ना, ये 100 825 ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस किसकी टोटल 50 kg की जो उसने मिक्सचर बनाया था, टोटल को मिक्स कर दिया उसने इन्फीरियर और वो तो बताया ही नहीं, उसने मिक्स करके बोला कि मेरी कॉस्ट प्राइस इतनी थी और उसने सेल कितने में किया 825। तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब उसने टोटल मिक्सचर तो खरीदा कितने में था 810 में और उसने बेचा कितने में है 825 में। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब उसको 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है बच्चों, इधर आप लोग 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा 150/81%। आप इसको चाहे तो किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, डेसिमल में चेंज कर दो, ये अराउंड 123/27% आ रहा है। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा कि उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो पहले मैंने क्या किया, क्या करना होता है प्रॉफिट लॉस एंड इक्वेशन में, जैसे अगर प्रॉफिट निकालना है तो पहले टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस निकालो, प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा आपको यहाँ से। और क्वेश्चन करते हैं। अ मैन बाइज एन आर्टिकल्स एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक मैन ने एक आर्टिकल खरीदा और उसको सेल कर दिया 20% के प्रॉफिट पे। खरीदा कितने में पता नहीं है अपन को अभी, उसने बोल रखा है कि उसको प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है, 20% का। ठीक है, इफ ही वुड बाय 20% लेस, अगर वो 20% कम में खरीदता और 75 कम में बेचता तो उसको गेन होता 25% का। ठीक है, अभी उसको 20% का गेन होता, अब उसको 25% का गेन होता। तो पहले अपन इसके अंदर लेट कर लेते हैं कि भाई उसकी लेट कर लेते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, x मान लो, उसकी कॉस्ट प्राइस x थी स्टार्टिंग में, कॉस्ट प्राइस x थी, उसको प्रॉफिट 20% का हो रहा था, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, मैंने फॉर्मूला बताया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्स, उससे निकाल लो, या कॉस्ट प्राइस में 20% ऐड कर लो, उससे भी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, वन एंड द सेम थिंग। ये आ गई 120, दैट इज 6x/5। ठीक है, तो उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। अब बोल रहा है कि अगर वो 20% लेस में खरीदता, मतलब अब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, x तो पहले थी उसकी कॉस्ट प्राइस, 20% कम में खरीदता तो माइनस 20% ऑफ x, मतलब वो 80x/100 में खरीदता, या फिर 4x/5 बोल दो, 4x/5 बोल दो। अगर वो इतने में खरीदता और अगर वो 75 रुपीज़ कम में बेचता, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस 75 कम होती, पहले सेलिंग प्राइस क्या थी 6x/5, अब 75 कम होती अगर, तो उसको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है कितने का, 25% का। बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है बताओ x की वैल्यू क्या थी, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या थी। देखो मेरे पास ये 3 इन्फॉर्मेशन है अभी नई वाली, मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। मेरी सेलिंग प्राइस कितनी थी 6x, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, लिख सकते हैं यहाँ से अपन, हाँ 75 है सॉरी है। ठीक है, इसको मैं भी 6x/5 माइनस 75 रहने देती हूँ, ये 125/100 हो जाएगा, दैट इज 5/4 इंटू 4x/5, 5 से 5, 4 से 4 कट गया, इस x को उधर भेज देते हैं, 75 को इधर भेज देते हैं, 6x/5 माइनस x इज इक्वल टू 75, दैट इज x/5 इज इक्वल टू 75, x की वैल्यू आ जाएगी 75 इंटू 5, 25 2 35 375। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस x थी, दैट इज 375। तो 2 केसेस ले लिए, पहला केस ओरिजिनली उसने क्या कॉस्ट प्राइस दी थी, प्रॉफिट कितना था वहाँ से सेलिंग प्राइस निकाली। सेकंड केस उसने बोला था कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस कम कर दें, सेलिंग प्राइस कम कर दें तो प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से अपन ने इस तरीके से कर लिया, कंपेयर कराकर अपन ने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अ मैन बॉट 2 बॉक्सेस फॉर ₹1300। एक मैन 2 बॉक्सेस लाया कितने में, 1300 में। ही सोल्ड 1 box at a profit of 20% and other at a loss of 12%. If the selling price of both the boxes is same, find the cost price of each. बोल रहा है each box की cost price बताओ। दोनों की cost price कितनी थी 1300। Let कर लेते हैं cost price of first box जो था उसकी x मान लेते हैं। तो जो सेकेंड बॉक्स था टोटल 1300 थी, 1300 माइनस x हो जाएगी सेकेंड बॉक्स की कॉस्ट प्राइस। पहले वाले पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, इस पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, सेकेंड वाले पे इसको लॉस हो रहा है 12% का।
और ये बोल रहा है कि इस केस में और इस केस में जो सेलिंग प्राइस थी वो सेम थी, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ द बॉक्सेस इज सेम, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच बॉक्स। यहाँ से अपन सेलिंग प्राइस निकाल के पहले इक्वल कर देते हैं। इस केस में अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगी तो आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, दैट इज 120 बाय 100 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से अपन अभी मैं 100 की फॉर्म में रहने देती हूँ। यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर निकालेंगे तो आएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू 1300 माइनस एक्स, दैट इज 88 बाय 100 इंटू 1300 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों सेलिंग प्राइस जो है, ये दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल बता रखी है, तो दोनों को अपन इक्वेट कर देते हैं यहाँ से। नाउ आई कैन से 120 100 बाय एक्स इज इक्वल टू 88 100 बाय 1300 माइनस एक्स। मैंने इसलिए 100 से नहीं काटा था ताकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, दिस इज 120x, 88 इंटू 1300 है ये ना, 1300 इंटू 88 करो, 88 इंटू 13 करेंगे 880, 880 प्लस दैट 11400 और 88 इंटू एक्स करेंगे तो 88x आ जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो ये आएगा 208x इज इक्वल टू 11400। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11400 अपॉन 208। बच्चों जब इसको कैंसिल आउट करोगे यू विल गेट 550। ये एक्स मिल गया मुझे। मैंने पहले कॉस्ट प्राइस टोटल 1300 में से एक की एक्स की 1300 माइनस एक्स मान ली। पहले पे प्रॉफिट था, दूसरे पे लॉस था, दोनों के इसमें सेलिंग प्राइस निकाल के इक्वेट कर दी, मुझे एक्स मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच बॉक्स। तो पहले वाले की कॉस्ट प्राइस जो थी वो एक्स थी, दैट इज 550। दूसरे वाले की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 1300 माइनस एक्स, दैट इज 1300 माइनस 550, 0 5 12 750। तो पहले वाले की कॉस्ट प्राइस थी 550, दूसरे वाले की थी 750। टोटल मिलाओगे तो कॉस्ट प्राइस 1300 आ जाएगी यहाँ से आपके। क्लियर? चलो नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। 20 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस सेम है एक्स आर्टिकल्स के इक्वल, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 है। मतलब इसने बोल रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 articles is equal to selling price of x articles। जितने में मैंने 20 आर्टिकल्स खरीदे उतने में मैंने x आर्टिकल्स बेच दिए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 25%, मुझे बताना है x कितना होगा, कितने की सेलिंग प्राइस थी वो। मान लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं यहाँ से कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल जो है, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं ₹1। ठीक है, उसने कितने खरीदे थे 20, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी ₹20। यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स कितनी आ जाएगी, एक्स आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस जो थी वो 20 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल थी। 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 20 थी, तो एक्स आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस 20 हो जाएगी। बच्चों आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस को जब भी कंपेयर करवाना है, जैसे भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जितने आप कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो उतने की आप सेलिंग प्राइस निकालो, यहाँ जितने की सेलिंग प्राइस है उतने की कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पता है, तो यहाँ तो मैं 20 आर्टिकल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालूँ, या जैसे मुझे 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ही पता है तो मैं 1 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस निकाल लेती हूँ। पहले एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ₹20 बाय एक्स, है ना। अब वो प्रॉफिट बता रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैं एक आर्टिकल वाली कंपेयर कराऊंगी, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, ये एक आर्टिकल की, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम लेकर अपन को कंपेयर कराना है। प्रॉफिट कितना होगा 20 बाय एक्स माइनस 1। अब इसने अपन से क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये लगाते हैं अपन। प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है 25 का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 बाय एक्स माइनस 1 का, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 इंटू 100।
ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स बाय एक्स, ये 20 माइनस एक्स बाय एक्स हो जाएगा। इस 100 को चाहो तो नीचे भेज दो आप लोग ताकि 1/4 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 80 माइनस 4x, 5x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब इसने अपन से x से तो पूछा था कि x क्या था, तो x 16 था। 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के इक्वल हो गई, 16 आर्टिकल की। जितने में मैंने 20 खरीदे उतने में मैंने बेचे 16 ही है, तो मुझे 4 आर्टिकल का प्रॉफिट हो ही रहा है, इसलिए वो प्रॉफिट परसेंट दे रखा था उसने अपन को, यहाँ से मैंने x निकाल लिया। नेक्स्ट, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स। अगर किसी भी आर्टिकल की अगर अपन सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं तो उसका प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है, तो बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं पहले केस में कॉस्ट प्राइस x थी, सेलिंग प्राइस y थी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है y माइनस एक्स का। अब कॉस्ट प्राइस तो मेरी सेम ही है, पर मैंने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, सेलिंग प्राइस इज डबल तो 2y हो गई। पहले मेरी सेलिंग प्राइस y थी, अब मेरी सेलिंग प्राइस 2y हो गई। तो अब मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, अब मुझे प्रॉफिट होगा 2y माइनस एक्स का। ये बोल रहा है जब आप सेलिंग प्राइस डबल कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है, मतलब पहले वाले जो प्रॉफिट था अब वाला प्रॉफिट जो है, ये पहला वाला प्रॉफिट जो, ये नया वाला प्रॉफिट जो है वो पुराने वाले प्रॉफिट से ट्रिपल हो गया। नया प्रॉफिट कितना है, 2y माइनस एक्स। ये किसके इक्वल है, ये प्रॉफिट इसके ट्रिपल हो गया, प्रॉफिट ट्रिपल्स, तो 3 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2y माइनस एक्स 3y माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू सॉरी हाँ y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बताओ उसको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ था। बच्चों प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। फर्स्ट केस लेके चलते हैं, प्रॉफिट कितने का था, y माइनस एक्स, फॉर्मूला कितना है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मैं y की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2x माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 100, तो x बाय एक्स इंटू 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 100% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। जब वो सेलिंग प्राइस को डबल कर रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, जब उसका प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा था। तो जो कंडीशन गिवन थी उसको कंपेयर करा के करा लिया अपन ने। चलो नेक्स्ट, अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड 25% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। मैंने क्या बताया था अभी आपको, मार्क प्राइस क्या होती है, वो ज़्यादा मार्क करके रखते हैं। अब उसने बोल रखा है कि ट्रेड्समैन ने क्या किया, 25% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा लगा दी। पहले तो समझते हैं, देखो मान लो उसकी कॉस्ट प्राइस x रुपीज़ थी, तो उसने मार्क प्राइस कितनी लगाई होगी, 25% ऊपर, x प्लस 25% ऑफ x दैट इज 125x बाय 100 उसने मार्क प्राइस लगा रखी होगी। ठीक है, अब देखते हैं, एंड अलाउज हिज कस्टमर 20% रिडक्शन ऑन देयर बिल्स, मतलब वो डिस्काउंट दे रहा है, रिडक्शन मतलब वो डिस्काउंट दे रहा है अब 12% का। ठीक है, बताओ कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है, कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। तो पहले मैं सेलिंग प्राइस निकालूं, सबसे पहले मैं क्या निकालूं, सेलिंग प्राइस, तभी मुझे प्रॉफिट पता चलेगा। आप इस केस में कॉस्ट प्राइस को 100 भी ले सकते हो। अब ये मार्क प्राइस और डिस्काउंट से मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, 88 बाय 100 इंटू 125x बाय 100, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 से 22 टाइम्स, ये अराउंड आएगा मेरे पास, चाहे तो इसको भी कैंसिल आउट कर दो, ये आ रहा है 110x बाय 100। ठीक है, ये इसकी हो गई सेलिंग प्राइस, ये इसकी हो गई
कॉस्ट प्राइस। अब मुझे जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता है तो मैं प्रॉफिट परसेंट तो इजीली निकाल सकती हूँ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है कि भाई पहले कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बच्चों इसको आप 1.1x भी बोल सकते हो। प्रॉफिट कितना हो रहा है 0.1x रुपीज़ का, पहले 1 रुपये का था, अब 1.1 रुपये में सेल करा है मैंने, डिवाइड बाय x इंटू 100। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 10%। तो ये इसमें क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 10% का उसको प्रॉफिट हो गया यहाँ से। क्लियर? चलो नेक्स्ट। बस आप लोगों को क्या है, लैंग्वेज समझनी है और इक्वेशन बनानी है इस केस में बस आपको। In order to maintain a price line, a trader allows a discount of 12% on the mark price of his goods in his shop. शॉप है वो, ठीक है। वो प्राइस लाइन मेंटेन करने के लिए ट्रेडर ने क्या किया, डिस्काउंट दिया कितने का, 12% का डिस्काउंट दिया उसने, 12% का मार्क्ड प्राइस पे, है ना। However, he still makes a profit of 32% on the cost price. अभी भी 12% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 32% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। Find the profit percent would he have made on the selling price he had he sold on the marked price। ये बोल रहा है कि बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ होता अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, मतलब वो मार्क प्राइस पे ही सेल कर रहा होता तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ होता। सी किड्स, अब सबसे पहले तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ होता निकालने के लिए उसकी सेलिंग प्राइस और उसकी कॉस्ट प्राइस चाहिए, है ना। क्या क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है इस केस में, जो उसकी मार्क्ड प्राइस थी, जो उसकी मार्क्ड प्राइस थी वही उसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस, अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो। और कॉस्ट प्राइस मुझे चाहिए। किड्स मान लेते हैं फर्स्ट केस में वो डिस्काउंट 12% का दे रहा है और उसको प्रॉफिट हो रहा है 32% का उसके बाद भी। तो मान लेते हैं फर्स्ट केस में ये है, स्टार्टिंग की कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 थी उसकी, 100 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। उसको प्रॉफिट हो रहा है 32% का, 100 कॉस्ट प्राइस थी, प्रॉफिट हो रहा है 32% का। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना अपन। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो उसकी सेलिंग प्राइस थी 132, है ना। तो कॉस्ट प्राइस तो अभी भी उसकी 100 ही है ना, पर अब वो कितने में बेच रहा है, पहले तो वो 132 में बेच रहा था, अब वो मार्क्ड प्राइस पे ही बेच रहा है। तो पहले तो मैं यहाँ से मार्क प्राइस निकालूंगी, मार्क प्राइस कितनी थी, मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस कितनी थी 132, 100 बाय 88 इंटू 132। 11 के टेबल में 12 टाइम, 11 के टेबल में 8 टाइम्स, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 3, ये 50, दैट इज 150। यहाँ से मुझे उसकी मार्क प्राइस मिल गई, फॉर्मूला ही लगाया मैंने सिर्फ अभी। अब मेरे पास मार्क प्राइस आ गई। अब वो बोल रहा है कि भाई बताओ कितनी सेलिंग प्राइस आ गई, अगर वो मार्क्ड प्राइस पे बेचता है तो मतलब सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस के इक्वल है, मतलब अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 150। अब उसको बताओ कितने का परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, पहले 100 में खरीदी, बेची 150 में, तो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 इंटू 100% में चेंज करने के लिए, मतलब उसको अब 50% का प्रॉफिट होगा जब वो सेल करेगा किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। ये तो डिस्काउंट दे रहा था तो उसको 32% का प्रॉफिट हो रहा था, अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 50% का। क्लियर? चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको। Anupama sells a painting to Bhargava at 4/5 the rate of profit at which the Bhargava sells it to Chaudhary। अनुपमा ने भार्गवा को सेल करी कितने प्रॉफिट पे, जितने प्रॉफिट पे भार्गवा ने चौधरी को सेल करी थी उसके 4/5 पे। फिर चौधरी ने दराज सिंह को सेल करी एट हाफ द रेट ऑफ द प्रॉफिट अनुपमा सेल्ड इट टू भार्गवा। जितना में अनुपमा ने भार्गवा को बेचा था उतने का
हाफ प्रॉफिट पे उसने चौधरी ने दरा सिंह को सेल करी। इसने लास्ट में बोला है कि मानो कि भाई चौधरी को अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है जब वो दरा सिंह को कितने में सेल कर रहा है, 2805 में सेल कर रहा है, तो बताओ कि भार्गवा के लिए प्रॉफिट परसेंट कितना था। चलो बच्चों देखो समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में मान लेते हैं ये चौधरी का प्रॉफिट 10% दे रखा है ना इसने, ठीक है। लेट कर लेते हैं सबसे पहले, अनुपमा सेल भार्गवा को कर रही है 4th 5th एट द रेट द भार्गवा सेल्स टू चौधरी। पहले तो भार्गवा का प्रॉफिट मान लेते हैं, बी में भार्गवा को बी, अनुपमा को ए से, चौधरी को सी से और दरा सिंह को डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। देखो मान लेते हैं कि बी को जो प्रॉफिट हुआ वो x रुपीस का हुआ है ना। अनुपमा ने भार्गवा को कितने रेट के प्रॉफिट पे सेल किया है, 4/5 जो भार्गवा को प्रॉफिट हुआ था, तो ए को कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, ए को हुआ होगा 4/5 ऑफ x का। फिर उसने बोला है चौधरी सेल्स इट टू दरा सिंह एट हाफ द रेटेड प्रॉफिट। अनुपमा ने सेल किया था, अनुपमा को प्रॉफिट 4/5 का हुआ था, तो चौधरी को उसके हाफ हुआ होगा, तो सी का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, इसका हाफ, 4/5 का हाफ, दैट इज 4/10 ऑफ x। अब वो बोल रहा है कि बेटा चौधरी को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ये 4/5 ऑफ x जो है ये 10% के इक्वल है, 4/5 ऑफ x जो है वो 10% के इक्वल है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा मेरे पास, 2/5 हो गया, ये 50/2 दैट इज 25, ठीक है। तो इसको अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो अनुपमा को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा, एक सेकेंड, 4/5 ऑफ 10% है ना, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 25, मतलब अनुपमा को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा, 20% का, और भार्गव को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा, x की वैल्यू 25 तो 25% का प्रॉफिट हुआ होगा इसको। यहाँ से मैंने प्रॉफिट का परसेंट में निकाल दिया, ठीक है। अब मानो, अब देखो दरा सिंह को कितने में बेचा है उसने, 2805 में, है ना। मान लेते हैं कि ए ने खरीदी कितने में, कॉस्ट प्राइस मान रही हूँ मैं इनकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मान लेते हैं 100 है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितनी हुई होगी। देखो ए ने कितने परसेंट पे प्रॉफिट पे सेल किया है, 20% प्रॉफिट पे सेल किया है बी को, तो ए से स्टार्टिंग करी थी, ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को, सी ने डी को। मान लेते हैं ए ने खरीदा 100 में, ए को कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, तो 20% तो 20% ज़्यादा उसमें सी को दिया होगा, तो सी ने कितने में खरीदा होगा उससे, 100 में 20% और ले लेते हैं, दैट इज 120 रुपीज़ में खरीदा होगा। अब बी ने जो सी को सेल किया, सी की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, बी को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 125% का, तो 120 में तो बी ने खरीदा था, प्लस उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है 4 टाइम्स, और ये 30, मतलब उसने बेचा होगा इसमें 150 में सी को। फिर सी ने डी को बेचा, तो डी ने कितने में खरीदा होगा, सी को कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 10% का, इसने खरीदा तो 150 में था, प्लस उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसने कितने में बेचा, 10% ही बोल रखा था ना इसने, चौधरी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। 150 प्लस ये 150 है बेटा, ये 150 आएगा, 0 0 0 0 15 165 में, ठीक है। पहले मैंने माना ए ने 100 में खरीदा, ए ने बी को प्रॉफिट पे बेचा था 20% का, ए का प्रॉफिट 20% था, तो मैंने बी की कॉस्ट प्राइस निकाल ली। बी ने कितने परसेंट बेचा था, 25%, तो सी की कॉस्ट प्राइस मिल गई। सी ने कितने बेचा था, 20% पे, तो सी की कॉस्ट प्राइस मिल गई डी के, मतलब डी ने कितने में खरीदा, 165 पे। जब ए की सेलिंग प्राइस 100 थी तब डी की कॉस्ट प्राइस 165 थी, पर उसने डी की कॉस्ट प्राइस सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 2805। समझो बेटा, अपनी क्या आई है कॉस्ट प्राइस 100, अगर अपन लेट करके चलते हैं
तो 165 आई है और उसकी क्या है 2805, तो 1 पे कितना डिफरेंस आएगा 2805 बाय 165, ठीक है। अब उसने अपन से क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने पूछा है कि बताओ भार्गवा की कितनी थी, भार्गवा की कितनी 120, तो इनटू क्या कर दूं मैं इसमें 120, तो यहाँ से किसकी मिल जाएगी बी की, इसको सॉल्व करके अपन को किसकी मिल जाएगी बी के। व्हेन यू विल सॉल्व दैट यू विल गेट 2040, ठीक है। आप चाहें अगर आपको 100 से कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों तो आप ए की x मान लो, बी की निकाल लो x की फॉर्म में, सी की निकाल लो x की फॉर्म में, डी की निकाल लो x की फॉर्म में, ठीक है। तो जो डी की वैल्यू आएगी उसको इक्वल टू 2805 कर देना, फिर आपको यहाँ से बी की मिल जाएगी, ए की मिल जाएगी, सी की मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू पुट करके। मैंने 100 लेकर के रेड किया था तो 100 से मेरी 165 आ रही थी, पर उसने कितनी दे रखी है 2805, तो 165 किसके इक्वल हो गया 2805 के, तो एक क्वांटिटी किसके इक्वल हो गई इसके, और उसने कितने के लिए पूछा था, अपन ने बी का कितना माना था 120, तो 120 किसके इक्वल हो जाएगा इंटू 120 कर दिया मैंने। क्लियर, समझ में आ गया। तो कंपेयर अपन हर क्वेश्चन को 100 या x से कर सकते हैं, बट 100 से जैसे कंपेयर करने में अगर दिक्कत आ रही तो अब x से कर लिया करो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। थैंक यू।